यस सर कीजिए। कंपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। चलो प्रेजेंट हो रहा है ना? यस सर हो रहा है। कहाँ तक किए थे हम लोग? सर आप नीचे जा रहे हैं, सीलिंग तक ही हुआ था। जो ऊपर नीचे चले गए। सीलिंग लिमिट किए थे ना अभिषेक? अभिषेक यस सर आजकल वहीं तक हुआ। सर पावर होगा सर इससे। ये हो गया था, ये तो हो हाँ गया। ये नहीं हुआ था। वो केस स्टडी कर लिए थे। हाँ ये हो गया था। ये करना हम लोग को, पावर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। सर एक ऑडिटर को क्या क्या पावर दिया गया है, ठीक है? क्योंकि जब आपको कोई काम करने दिया जाता है, ठीक है, तो लिखता है ना कहता है ना, बहुत ज्यादा तुम मूवी डाले सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? अगर आपको पावर दिया गया उचित, तो आपके पास उचित रिस्पांसिबिलिटी भी आएगा, ठीक है? तो अब एक ऑडिटर जो ऑडिट करने के लिए जा रहा है, ठीक है ना, उसके पास क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी होगा? तो सर उसके लिए पहले अपना वो काम ढंग से कर सके, ठीक है, उसके लिए उसको कुछ पावर देना पड़ेगा। पावर पहला क्या है? राइट टू असेस टू बुक्स, ठीक है? एक ऑडिटर जिस कंपनी की ऑडिट पे जाता है सर, या जिस बिजनेस की ऑडिट करने जा रहा है, वो उस बिजनेस के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कर सकता है, ठीक है? वो बिजनेस, जिस बिजनेस का या कंपनी का जा रहा है, वो जो भी बुक्स मांगेगा कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी के मैनेजर को, डायरेक्टर को बुक्स देना पड़ेगा, ठीक है? बिना वो बुक दिए, जिस वो बुक को मांग दिया, उसके सामने वो बुक प्रेजेंट होना चाहिए। उसको ये अधिकार है, उसको ये पावर है, वो कंपनी के कोई भी बुक्स को चेक कर सकता है, चाहे वो अकाउंटिंग बुक हो, चाहे वो मीटिंग का मिनट बुक हो, ठीक है, या चाहे वो कोई और बुक हो, ठीक है? कोई फॉल्ट नहीं पड़ेगा उससे सर। If he wants, he can check any of the document and books of the company. लिखता है सेक्शन 143 सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। प्रिया कौन सा एक्ट? सर कौन सा एक्ट? यहाँ लिखा हुआ ना सेक्शन 143 सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, तो कौन सा एक्ट? बताओ। कंपनी एक्ट। अरे यही सवाल तुम रोज पूछते रहे, तुम इसका जवाब नहीं देता। बताओ, जिसमें वाइवा लेंगे उस दिन सर क्या? बताए ना सर, कंपनी एक्ट बोले ना। कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट। प्रिया याद रखना आपसे। चलिए, यस सर याद रखेंगे। shall have a right of access to the books of account and voucher of the company, whether kept at registrar of the company or at any place he is entitled required from the officer of the company, and such information explanation may consider necessary from the performance of duties of the auditor। मतलब वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, वो सारे डॉक्यूमेंट, या तो जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखा हुआ है वहां पे, या अगर कहीं और भी है और ऑडिटर उसको मांग दिया है, तो आपको देना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। उसके पास ये अधिकार है, ये हक है, ठीक है? नेक्स्ट बोलता है, इट इज टू बी नोटेड दैट
it is to be noted that the according to section 2 section 59 of the act, the term officer include, चलिए सर ऑफिसर में कौन कौन आएगा, तो डायरेक्टर कंपनी का, कंपनी के मैनेजर, ठीक है, कोई की मैनेजर पर्सन, की मैनेजर पर्सन मतलब क्या होता है ना, वैसा आदमी जो एक कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई ऐसा आदमी जो कंपनी के साथ इन आउट देख रहा है, उसको हम बोलेंगे की मैनेजर पर्सन, ठीक है, या कोई भी बंदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेंबर हो, वो सारे कहाँ आएंगे, ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। मतलब उन सारों से ऑडिटर जो है वो सवाल कर सकता है, ठीक है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जस्ट रीडिंग लीजिए। पढ़ लिया? यस सर। कोई दिक्कत? तो पहला राइट लिख लीजिएगा, राइट टू असेस टू बुक्स, मतलब ऑडिटर का ये अधिकार है कि वो कंपनी का कोई भी बुक्स, कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट। चलिए एग्जांपल पढ़िए। अगर कोई डायरेक्टर या कोई ऑफिसर मना करता है, ठीक है, कि आपको हम बुक नहीं देंगे, आपको हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं, तो ऑडिटर उसके लिए क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। मतलब ये हो गया मतलब ये हो गया कि ऑडिटर ये कहे अपने कोर्ट में कि आई वाज नॉट प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, मेरे पास ये प्रमाण नहीं मिला, ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, इसलिए हम रिपोर्ट को क्वालिफाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। पढ़िए जरा इसको क्या लिखता है। एग्जाम्पल बोलो। सर पढ़ लिए। क्या लिख रहा है एग्जाम्पल, सब बताओ। सर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी उसको बोलता है कि हम नहीं दिखाएंगे, मेरा ऑडिटेड हो गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो भी ऑडिटर को देखना अलाउ है सर। हाँ, मतलब ऑडिटर चाहे तो वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, ठीक है, आप बस बोल के निकल नहीं सकते हैं सर, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर, ठीक है, अगर ऑडिटर चाहे तो वो किसी भी ऑफिसर से, मतलब ऑफिसर में कौन कौन आएगा, डायरेक्टर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जो की पर्सन को होस्ट करता है, होल्ड करता है, ठीक है, उससे वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है अगर उसको डाउट लगता है किसी भी बुक्स पर या किसी भी डॉक्यूमेंट पर, ठीक है, ऐसा लगा है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, ये फोटोकॉपी या फैब्रिकेटेड है, ठीक है, वो बोल सकते नहीं हमको अपना आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए, हमको प्रिंटेड या फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऑडिटर का हक है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है, वो किसी को भी क्वेश्चन हो सकता है कंपनी में, अगर उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी आदमी है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, अगर ऑडिटर को डाउट है तो। पढ़िए इसको।
सर सीईओ से भी पूछ सकता है? क्या बाबू? सीईओ से भी पूछ सकता है सर? कोई भी। एक मिनट दो, आवाज आ रहा है। क्या बोला रोहित? सर बोल रहे थे सीईओ से भी पूछ सकता है? हाँ, किसी से भी, सीईओ मैनेजर हो, किसी से भी। फर्क बताना, कोई दिक्कत हो तो किसी भी टर्म में। एवरी कोई, प्रिया, राजू, सब कोई, अभिषेक। सर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। अदर कंपनी फॉर्म नहीं सर, यहाँ से विच में नॉट बी नोन फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, इट इज़ फॉर द ऑडिटर टू डिसाइड द मैटर्स। यहाँ से सर देखो हम करते हैं, लिखता है इन द एब्सेंस ऑफ सच पावर द ऑडिटर नॉट बी एबल टू ऑब्टेन डिटेल्स ऑफ अमाउंट कलेक्टेड बाय डायरेक्टर एक्सेट्रा। मतलब अगर ऑडिटर को ऐसा पावर नहीं मिले जो किसी से कुछ सवाल कर सकता है, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलता है कि फॉर एनी अदर कंपनी firm or person as well as of any benefit in kind derived by directors in the company which may not be known for examination of the books, it is for the auditor to decide the matter in respect of information required by him. When the auditor is not provided the information required by him or assist the right to books of account, his only remedy would be report to the members that he could not obtain all the information explanation and he required consider necessary for the performance of duty and auditor. वही बात बोल रहा है कि अगर उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो या जानकारी नहीं मिलता है, तो वो मेंबर्स को बता सकता है, बोर्ड मेंबर्स को या जो ऑडिट कमेटी मेंबर्स उन लोगों को, उनको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, इसीलिए वो रिपोर्ट क्लियर नहीं दे रहे हैं। चलो, राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग। जब हम लोग शुरू में पढ़े थे कंपनी ऑडिट, तो तुमको बताया था ना कि जितने भी मेंबर होते हैं कंपनी के, ठीक है, चाहे वो मेंबर 500 शेयर का हो, चाहे मेंबर 1000 शेयर होल्डर के, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हर एक मेंबर को जनरल मीटिंग में आने का अधिकार है। ठीक है, वैसे ही ऑडिटर के पास भी अधिकार है कि वो कंपनी का जनरल मीटिंग अटेंड कर सके। ठीक है, अटेंड करे। ठीक है, तो अगर मान लो कि ऑडिटर के आने से पहले कंपनी मीटिंग कर चुकी है, ठीक है, एनुअल मीटिंग हो चुका है, तब क्या होगा सर, उस केस में ऑडिटर जो कहेगा कि आप जो मीटिंग की उसका मिनट बुक दिखाइए हमको। ठीक है, क्योंकि मिनट बुक्स में क्या होता है ना कि आप जितना भी इंफॉर्मेशन रखे हैं मीटिंग का, ठीक है, वो सब आपको दिखाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मतलब ऑडिटर या तो मीटिंग अटेंड करेगा सर, अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो मीटिंग हुआ है उसका मिनट उसको चाहिए, ताकि उससे ये पता चल सके उसको कि कंपनी में कौन कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है। डन?
कोई दिक्कत? चलो इस तरह आपको पता जल्दी से। और पावर राइट और ड्यूटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पढ़ रहा है? यस सर। तुम लैपटॉप से लॉगिन था या फोन से लॉगिन था, ये बता मुझे पहले। हम सर मोबाइल चला रहे थे सर। अच्छा मोबाइल से। जल्दी पढ़। सब हमारा कैमरा ऑन करो जल्दी से। उत्सव, आशुतोष, राजवीर, प्रिया, अभिषेक, रोहित, आकाश, सब। हाँ ये बेहतर, गुड पीयूष। और आशुतोष क्लास में इस बात का ध्यान रखना। आशुतोष क्या क्या सर आपको पीछे ही पड़ गए? नो सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आगे। उत्सव तुम्हारे इनविटेशन कार्ड छपवाए हम। सर टी शर्ट बांधने दीजिए ना। रोहित सर ऑन है। ठीक है, आ जाओ। जल्दी पढ़ो फिर आपको। इतना देर राजा? हो गया? कोई दिक्कत किसी को? सर देखिए ना पीयूष मैसेज किया इसमें जूम पे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्या मैसेज किया पीयूष? देखिए ना सर चैट में। चैट बॉक्स के लिए पढ़ो उनको यार, जब बाद में देखते हैं। ये हो गया? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अभी तक हम लोग दो राइट पढ़े। दो पहला राइट कौन सा पढ़े कि ऑडिटर के पास ये पावर है कि वो कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, छोटा या छोटा, बड़ा से बड़ा, वाउचर से लेके मिनट बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट, कुछ भी चेक कर सकता है। और कोई बहाना नहीं बना सकता है कि ये बुक्स मेरे पास नहीं है या यहाँ इस ब्रांच में नहीं, उस ब्रांच में है। अगर ऑडिटर को बुक चाहिए, वो अकाउंट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको लाके देना पड़ेगा। जैसे नायक मूवी देखा है? नायक यस देखा है? सर। नायक यस सर। उत्सव नहीं देखा है नायक? एक दिन का नो सीएम। सर। कैसे नहीं देखा? अरे जाके देखना आज। उसमें अनिल कपूर ना एक दिन का सीएम बनता है, ठीक है? और जैसे ही वो सीएम Yes, बनता है, sir. एक मीटिंग बुलाता है, ठीक है, सारे आईपीएस ऑफिसर सबका, और बोलता है जितना भी फाइल्स है वो सब हमको 1 घंटे के अंदर टेबल पे चाहिए। अब चाहे आप जमीन और आ फाड़ भी के लाइए, जाता है। आसमान फाड़ के लाइए, लेकिन हमको फाइल्स चाहिए। तो वैसे अगर चाहिए। ऑडिटर बोल दिया कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आप नहीं देते हैं तो ऑडिटर आपके खिलाफ रिपोर्ट कर देगा ऑडिट कमेटी को कि हम इनसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे थे, ये डॉक्यूमेंट मांगे थे, जो कि हमको नहीं मिला। ठीक है? ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटा में सारा फाइल आपको मिल जाए, लेकिन सिनेमा है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं अभिषेक? सर सिनेमा में मर के भी आ जाते हैं, हाँ रियल लाइफ में थोड़ी आते हैं। नहीं आते हैं, सही बात है। अभिषेक बहुत मुस्कुरा रहा है, तुम कौन सा राज है छिपा रहा है? कुछ नहीं सर,
हमेशा ही सर खुश उसको रहना चाहिए। प्रति सर उसको प्रतिष्ठा मिल गई है इसीलिए पवन सर का प्रतिष्ठा नहीं, प्रति गरिमा मिल गई है, कुछ भी। अच्छा, गरिमा और प्रतिष्ठा दोनों। ठीक है, चलो अभिषेक उन लोग आरती में कर लेना तुम। चलो आ जाओ, देखो, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी और अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। ठीक है, अब ये ऑडिटर को राइट है, ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट को देखा है, जो एग्जामिनेशन वो किया है बुक्स ऑफ अकाउंट का, उससे उसको जो पता चला है, जो कंक्लूजन पता चला है, वो मेंबर्स को बताए। मतलब मेंबर्स किसको, ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको रिपोर्ट करेगा कि हाँ कि आपके कंपनी में ऐसा ऐसा हो रहा है सर, ठीक है, या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, या ये गड़बड़ है, जो भी है वो खुल के फेयर व्यू से देगा। ठीक है, मतलब उस डिसीजन से कोई अपना बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनली बायस नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग बार बार पढ़े हैं कि ऑडिटर जो कंपनी अपॉइंट होता है वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरह से कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वे में उसका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा कंपनी, क्योंकि जहां भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा। ठीक है, और आपको डिसीजन क्या होना है, बायस फ्री को देना है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके डिसीजन पे, आपके रिपोर्ट पे कंपनी में बहुत से लोग इन्वेस्ट करेंगे। कैमरा ऑन कर, रोहित भी, चलो पढ़ो इसको। हाँ, अब किसी का कैमरा ऑफ नहीं होगा, जल्दी पढ़ो। पीयूष, पीयूष क्या तकलीफ है सज्जन यस को? सर। पीयूष सर मूछ कटवा रहा अपना। कैमरा ऑन करो। मेरा कैमरा ऑन है। तेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है? कैमरा ऑन है मेरा। तुम दिख क्यों नहीं रहा है पीयूष? तुम क्या मिस्टर इंडिया हो गया है? सर लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब लाल चश्मा लगाए बैठे हम कि तुम दिखेगा। देखो ना, हंस हंस भी रहा है पीयूष और बोल भी रहा है। आ गया मिस्टर इंडिया, जल्दी पढ़ो। पीयूष के घर का कलर मेरे घर का कलर सेम है। क्या सर? तेरे दीवार का कलर और मेरे दीवार का कलर सेम है पीयूष। हाँ सर। तुमको देखा नहीं इसलिए हाँ बोल दिया, हम बोले तो देखा तुम, हम तो जरा देखे। सर नहीं देखे तो इसलिए तो बोल दिया हाँ सर। अच्छा, अभिजीत कौन सा मंत्र पढ़ रहा है तुम? हाँ सर। कौन सा मंत्र पढ़ रहा है तब से? सर आप ही का मंत्र कर दो, देखेंगे सर, देखिए। नहीं, तुम पे भरोसा है। इधर उधर एक उत्सव ही कर सकता है, नहीं तो रजत। इसका तो आंख हमेशा दूसरे डायरेक्शन में रहता है। मेरा डायरेक्शन तो और दूसरे जगह। और रहता है किसका सर? रजत का। सर हम तो पढ़ते ही हैं डेली, आप सर बेकार में हमको झूठ मूठ का बोल रहे हैं। रजत तुम एसपीजी में एडमिट नहीं हो पाएगा रजत। अगर कभी एसपीजी कमांडो का तुम ऑडिशन मतलब देगा, फॉर्म भरेगा, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरा नजर उधर ही रहेगा, ऐसे रहेगा। क्योंकि तेरा आंख तो पहले समझ में आ रहा है तुम कहाँ देख रहा है, और वहाँ पहले पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग विद इन अ सेकेंड अपने आंख को 180 रोटेट कर लेता है और पता नहीं चलता सामने वाले को। One of the most deadliest task force of India, SPG Commando. डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर समझा दीजिए सर। कहाँ बताओ? बोल रहा है the auditor shall make a report to the members of the company on the account examined by him on every financial statement which are required by under this act
कौन सा एक्ट राजवी? कंपनीज एक्ट सर, कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, वेरी गुड। टू बी लेट बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है। ऑडिटर क्या कहता है सर कि ऑडिटर का ये दायित्व, ये राइट है कि वो जितना ही बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन किया उस सब का एक रिपोर्ट बनाए और उसको एनुअल मीटिंग में प्रेजेंट करे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल सुन लेते हैं, एक मूवी आया था हेड स्टोरी पार्ट 1। हाँ सर, हाँ आया था। फर्स्ट पार्ट, उस मूवी की जब तुम लास्ट में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो मतलब सिद्धार्थ या जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, वो शो करता है कि उसके पास बहुत सारा कंपनी है। अपने एनुअल मीटिंग में दिखाता है कि मेरे कंपनी का सिंगापुर में ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, वहां ब्रांच है और हम और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब छानबीन होता है, जो ऑडिटर छानबीन करता है, पता चलता है कि वैसा कुछ है ही नहीं, वो पूरा फेक रहता है और प्रैक्टिकली में फिजिकली वो कोई कंपनी, कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो कर क्या रहा था कि मतलब इन्वेस्टमेंट के नाम से शेयर होल्डर से और पैसा वो उठा रहा था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, उसके फेकिज्म को पकड़ा गया कि नहीं ये सर गलत कर रहा है, इसका कोई कंपनी नहीं है, और बाद में उसका मार्केट, शेयर मार्केट कैश कर जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि ऑडिटर जो है ना वो निष्पक्ष होकर जांच लेगा, ठीक है। आता है ना कि आप निष्पक्ष होकर जांच करिएगा, तो ऑडिटर भी बिना किसी लालच का, बिना किसी बायसनेस का टेस्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और उससे उसको जो भी निकलता है, जो भी कंक्लूजन होता है, वो कंक्लूजन देगा। अभी क्लियर है? अब समझ में आया सब? यस सर। चलो नेक्स्ट है राइट टू लियन, ठीक है। अब ये राइट टू लियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरा अधिकार है, ठीक है। मान लो उत्सव हमसे पढ़ा, ठीक है, उत्सव को पढ़ाए और उत्सव बोला कि आपको हम फीस नहीं देंगे, ठीक है। तो हम उत्सव का सारा बुक्स कॉपी अपने पास जमा कर लेंगे, ठीक है। तो ऑडिटर को सर हम राइट सीमेंट से पहले आपको फीस दे देंगे सर, चिंता मत कीजिए। हम समझा रहे हैं कि जैसे मान लो ऑडिटर किसी कंपनी ऑडिट किया, ठीक है। अब बाद में वो क्लाइंट जो वो पैसा देने से मना कर रहा है, बोला कि आपको हम फीस पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उसका जितना ही बुक्स ऑफ अकाउंट अपने कस्टडी में रख सकता है जब तक उसका ड्यूज क्लियर ना हो। हाँ, लेकिन ऑडिटर उसको रख रहा है अपने पास, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का या जो भी डॉक्यूमेंट वो रखा है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, उसका कोई मिसयूज ना हो, ठीक है। वो अपने कस्टडी में रखे, जैसे ही फी पेमेंट होगा उसको फीस मिल जाएगा, वो चीजों को वापस कर देगा। इसको बोलते हैं राइट टू लियन। पढ़िए इसको। सर ये पढ़ा हुआ है हम लोग का। किसी और एक्ट में पढ़े होंगे हमको लगता है, कॉन्ट्रैक्ट मर्केंटाइल लॉ सर। किसमें? मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ सर। मर्केंटाइल लॉ बोलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो सीपीडी में पढ़ना होता है। एक बार पढ़ लो इसको।